सभी का मेरे YouTube चैनल पूजा स्टोरी कॉर्नर में स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डॉक्टर रुथ को लगी गोलियों को निकालता है और टोनी से बोलता है कि उसने राइट टाइम में रुथ को लाए। टोनी अहाना को रुथ से मिलने नहीं देता है, उसे रुथ को दूर रहने के लिए बोलता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आपको मेरी नॉवेल अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं तो मेरे इस चैनल पूजा स्टोरी कॉर्नर को जरूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर भी करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी कहानी और नॉवेल्स लिखने के लिए। अगर आज ये नॉवेल आप देख रहे हो तो आपको हो सकता है समझ न आए। नॉवेल को अच्छी तरह से समझने के लिए, इस नॉवेल को अच्छी तरह से जानने के लिए आपको मेरी इस नॉवेल्स के पिछले सभी पार्ट को देखने की आवश्यकता है ताकि नॉवेल्स अच्छी तरह समझ सके। सो बढ़ते हैं बिना देरी किए अपनी नॉवेल्स व्हेन आई फर्स्ट मेट। तो नॉवेल्स में आगे सुनते हैं। टोनी अहाना को धक्का देता है जिससे अहाना नीचे गिर जाती है और उसके कोहनी में चोट लग जाती है। अहाना के हाथों में पहले से ही चोट लगी होती है। टोनी के धक्का देने से उसे और भी ज्यादा चोट लग जाती है, वो उठ भी नहीं पाती है। माखनलाल बोलता है, टोनी साहब आप कर क्या रहे हैं? इसने रुथ साहब की जान बचाई है, मैंने खुद देखा है इसे कि कैसे ये लड़की रुथ को बचाने के लिए जतन कर रही थी और आप उसका धन्यवाद देने के बजाय इसकी बेइज्जती कर रहे हैं और इसे धमकी दे रहे हैं। याद रखें, रुथ साहब को जब पता चलेगा तो बहुत बुरा हो सकता है। टोनी माखनलाल का गला जोर से पकड़ लेता है और उसे 3 इंच जमीन से ऊपर उठा देता है और बोलता है, तू 2 टके का नौकर मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है? हाँ, फिर उसे दूर पटक देता है। टोनी और माखनलाल एक ही उम्र के हैं, पर टोनी माखनलाल से काफी ताकतवर है। माखनलाल की आंखें नम हो जाती है और सोचता है कि प्रताप सिंह साहब कितने अच्छे थे, उनकी आत्मा आज ये देखकर जरूर दर्द में होगी। क्या पता इस टोनी ने ही रुथ साहब को फंसाया हो। आज इस लड़की की वजह से मेरे साहब बचे और ये कोई बात नहीं, सबका समय आता है। आज तेरा है, कल मेरा जरूर आएगा, तब तुझे मैं खुद बताऊंगा कि नौकर भी क्या क्या कर सकता है। टोनी बिला के अंदर चले जाता है रुथ के रूम में और नर्स से बोलता है, रुथ के पास कोई भी भटकना नहीं चाहिए, अगर कोई आए तो मुझे जस्ट कांटेक्ट करना। नर्स का मोबाइल लेकर उसमें अपना नंबर सेव कर देता है। उधर माखनलाल आना से बोलता है, बेटा इन अमीरों के घर की दीवार जितनी बड़ी होती है उनका दिल उतना ही छोटा होता है, पर मेरे रुथ साहब ऐसे नहीं है। पर ये टोनी ज्यादा ही उछलता है और बोलता है, बेटा तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे हाथ से खून ज्यादा बह चुका है, चलो मैं नर्स से बोलकर बैंडेड लगवा देता हूँ। उसे लेकर आ ही रहा होता है कि टोनी बाहर आ जाता है। बिला से बोलता है, माखनलाल अगर ये लड़की रुथ तक पहुँची तो तुमको 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा नौकरी से निकालने के लिए, समझा क्या? माखनलाल गुस्से में रोते हुए स्वर से बोलता है, तुम क्या निकालोगे मुझे? मैं ही ये नौकरी छोड़ता हूँ, रखो अपनी नौकरी। माखनलाल का ऐसा तेवर देख के बोलता है, ये लड़की जिसकी भी जिंदगी में जाती है उसे बर्बाद कर देती है। देखा तूने माखनलाल, आखिर तेरी नौकरी भी चली गई, निकल जाओ, अभी कभी इस विला से दिखाई मत पड़ना दोनों, नहीं तो दोनों को एक ही गोली से मार दूंगा। अहाना विला की ओर झांक रही होती है, फिर माखनलाल की ओर देखती है। माखनलाल भी उसे देखता है। दोनों की आंखें नम थी, पर करते भी क्या। माखनलाल अपने स्कूटी में चाबी लगाता है। टोनी के पास किसी का कॉल आता है तो टोनी चला जाता है।
अपनी कार लेकर दोनों स्कूटी के पास खड़े होते हैं और टोनी उंगली हिला के धमकी देकर निकल जाता है। माखन लाल अहाना से बोलता है, बेटा जल्दी से आ। उस टोनी के आने से पहले रुत साहब से मिल ले, जा देख ले उन्हें। अहाना अपना दर्द भूलकर विला के अंदर की ओर दौड़ती हुई जाती है। माखन लाल भी उसके पीछे जाता है और उसे आवाज लगाकर इशारे से बताता है कि रुत का रूम कहाँ है। अहाना रुत के रूम के दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और उसे देखकर अहाना की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। अहाना देखती है वहाँ कोई नहीं है। सोचती है लगता है नर्स कहीं और बिजी हो गई होगी। उसके कदम रुत के बेड की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। उधर माखन लाल नर्स को देखता है कि नर्स रुत के रूम में नहीं थी, वो कहीं से वापस आ रही होती है तो उसे आवाज लगाता है और बोलता है, बेटा यहाँ आओ। तो नर्स माखन लाल के पास जाती है और बोलती है, जी आपको तो पहले कभी नहीं देखा, आपको कुछ काम है। टोनी सर ने किसी को भी विला के अंदर आने से मना किया है, तो आप अभी के लिए यहाँ से जाइए, जब वो आएंगे तभी आप आना, ठीक है। माखन लाल बोलता है, बेटा मैं इस विला की देखभाल करता हूँ, मेरा नाम माखन लाल है। नर्स बोलती है, सॉरी मैं यकीन नहीं करती किसी पर भी, आप जो भी हैं प्लीज जाइए यहाँ से। टोनी काका अपने जेब में रखी सभी चाबियों को दिखाता है और बोलता है, अभी नहीं हुआ, मैं इस विला के कोने कोने को बता सकता हूँ। माखन लाल मोबाइल में अपनी सारी पुरानी तस्वीरें दिखाता है और बोलता है, अगर अभी यकीन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वैसे टोनी साहब तो कल ही आएंगे, तुम इतने बड़े गेट को अकेले नहीं बंद कर पाओगी, ये तो मुझे ही पता है कि कैसे ये बंद होता है। उधर कुणाल को टैक्सी ड्राइवर मिल गया होता है। वह बीच बाजार में ही उस टैक्सी ड्राइवर को दौड़ा दौड़ा के मारता है, उसे लहूलुहान कर देता है और बोलता है, उसे कहाँ छोड़ा तूने। फिर उसके जेब से अहाना का कान की बाली को ले लेता है और चला जाता है। कुणाल मेहरा अहाना की सौतेली माँ से बोलता है, आपको घर छोड़ देता हूँ और हाँ 10 दिन में आप मेरी और अहाना की शादी कराएंगी। अहाना की सौतेली माँ को गुस्से में तिरछी नजर से देखता है। अहाना की सौतेली माँ उसे बचने की कोशिश करती हैं, बोलती हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, बस थोड़े खर्चे ज्यादा हो गए तो पैसे बचे ही नहीं। तो कुणाल मेहरा उसे एक बैग देता है और बोलता है, मैं ये पैसे अहाना को ढूंढने के लिए लाया था, ये आपका ही है, इसे ले जाओ और शादी की तैयारी करो। अहाना की माँ को अहाना के गांव अहाना के घर छोड़ देता है और बोलता है, माँ जी याद तो रहेगा ना, या फिर मुझे याद दिलाना पड़ेगा। अहाना की सौतेली माँ बोलती है, नहीं नहीं मुझे अच्छे से याद है, तुम जाओ, जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। उधर अहाना रुत के बेड के पास पहुंचकर रुत को सर से पांव तक गहरी नजर से देखती है और उसके पैर को अपने हाथों से हल्का सा स्पर्श करती है, जिससे रुत थोड़ा हलचल करने लगता है। अहाना उसके बेड के पास उसके सर के पास नीचे फर्श पर बैठ के आंखें फेस पर बेड के पर टिकाकर रुत को देखती है और अपने हाथों से रुत की उंगलियों को हल्के हल्के से स्पर्श करती है, जिससे रुत अहाना के हाथों को कसकर पकड़ लेता है और अहाना को और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। अहाना की नम हुई आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। अहाना ने रुत के हाथ को चूमने लगी और बोलती है, तुम ना सिर्फ मुझे डांटते हुए अच्छे लगते हो, और उठ के रुत के गले लग जाती है। आपको मेरी नॉवेल कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आगे नॉवेल में हम देखेंगे कि कुणाल मेहरा अहाना की सौतेली माँ को किस बात से डराता है, टोनी अहाना को रुत से क्यों दूर रख रहा है, बड़े भाई से रुत बदला लेगा या नहीं, तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो बने रहें पूजा स्टोरी कॉर्नर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।